अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन व अला अस्हाबिहि राशिदीन अल मुतअद्दिबीन कसीरन कसीरन इला यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इस्तजीबू लिल्लाहि वलिर्रसूल इज़ा दआकुम लिमा युहयीकुम। दरूद व सलाम बाबा से बुलंद कर लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। लब पर नाते पाक का नग़मा कल भी था और आज भी है। प्यारे नबी से अपना रिश्ता कल भी था और आज भी है। प्यारे नबी से अपना रिश्ता कल भी था और बदला दो गुस्ताख नबी को गैरत मुस्लिम जिंदा है। बदला दो गुस्ताख नबी को गैरत मुस्लिम जिंदा है। आका पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है। प्यारे नबी से अपना रिश्ता कल भी था और बाद ज़म्दो सलात लाइक इज़्ज़त ताज़ीम व तकरीम जुमला उलमाए ज़ी इज़्ज़त व ज़ी वक़ार बिलखुसूस खतीब मस्जिद हज़ा उस्तादुल उलमा वल अफ़ादिल हज़रत गिरामियुल मर्तबत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद वक़ार अहमद चिश्ती साहिब अदाम अल्लाहु ज़िल्लकुमुस सामी जमी हाज़रीन व सामाईन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। हम मुसलमान हैं और हमारा दीन दीन इस्लाम दीन अमन है। इस्लाम हर मखलूक के हुकूक का ख्याल रखता है। ये इस्लाम ही है जिसने अपने मानने वालों को जानवरों के हुकूक भी बताए। ये इस्लाम ही है जिसने अपने मानने वालों को और तो और नबातात और अशजार तक के हुकूक बयान फरमाए। ये इस्लाम ही है कि बगैर किसी वजह से किसी चींटी को मसलने की भी इजाजत नहीं देता। गिरामियुल मर्तबत हाज़रीन और सामाईन, जब भी कोई शख्स दामन इस्लाम में दाखिल होता है तो उस पर अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात लागू होते हैं।
उन अवामिर और नवाही की कई किस्में हैं। जिन चीजों का रब ने हुक्म दिया उनमें से कुछ फराइज हैं, कुछ वाजिबात हैं, कुछ सुनन हैं, कुछ मुस्तहब्बात हैं। और जिन चीजों से अल्लाह ने रोका, अल्लाह के नबी ने रोका, उनमें से कुछ हराम है, कुछ मकरूह तहरीमी है, कुछ असाअत हैं और कुछ मकरूह है तंज़ीह है। तमाम फराइज में से सबसे बड़ा फर्ज आज का, चूंकि ये जलसा तकरीबात ज़ियाउल उलूम में से तकरीबात की तीसरी तकरीब है, जिसका उन्वान है तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत कॉन्फ्रेंस। और मेरे मादरे इल्मी जामे रज़विया ज़ियाउल उलूम की ताबनाक तारीख है। बिला मुबालगा हजारों उलमा यहाँ से इल्म हासिल करके दुनिया को इल्म के नूर से मुनव्वर फरमा रहे हैं। और चार दांगे आलम हमारे इस मरकज, हमारे इस मादरे इल्मी का फैज जारी और सारी है। और हमारे मुर्शिद करीम हजार हा उलमा के उस्तादुल असातिज़ा शेखुल हदीस व तफसीर, पीर तरीक़त, रहबर शरीयत, रौनक खानवादे सादाते काज़मिया, बहारे चमनिस्ताने ज़ियाइया, हज़रत गिरामीउल मर्तबत हुज़ूर मुस्लिह उम्मत किबला पीर सैयद हसीनुद्दीन शाह साहिब, आपकी क़यादत में अल्हम्दुलिल्लाहिल अज़ीम ये काफिला पूरी कुव्वत के साथ और पूरी ताबनाकी के साथ रवां दवां है। अल्लाह करीम हमारे मुर्शिद करीम की सेहत में, इज्जत में, वकार में और तरक्कियां और बुलंदियां अता फरमाए और आपका साया तादेर अहले सुन्नत के सरों पर सलामत रखे। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन व सामईन, इदारा ज़ियाउल उलूम ये तरबियत करता है। यहाँ तमाम अहकामात के हवाले से तरबियत की जाती है। तो सवाल ये पैदा होता है कि आम तौर पर इदारे, मदरसे या तंजीमें इस किस्म के उन्वानात को चुनते हुए ही घबराती हैं, क्योंकि जब लफ्ज़ तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत आ जाता है तो कईयों को बुखार वैसे भी चढ़ जाता है और कईयों की तवज्जो हो जाती है। और आजकल का जो सेकुलर और लिबरल मीडिया है उसके ऊपर तो इस चीज को, जैसे एक लफ्ज़ जिहाद को बड़ा बदनाम किया गया, वैसे तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत के इस लफ्ज़ को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। तो ऐसे आलम में कि जब लोग इन उन्वानात के करीब से भी नहीं गुजरते, हमारी मादरे इल्मी की मरकजी तकरीबात में से एक तकरीब का उन्वान तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत क्यों रखा गया, उसकी दरअसल वजह यह है कि तमाम फराइज जितने भी इस्लाम में फरीज़े हैं, नमाज है, रोजा है, ज़कात है, हज है, इन तमाम फराइज में से सबसे बड़ा फर्ज रसूलुल्लाह की नामूस की हिफाजत। आपकी तवज्जो मेरी तरफ होनी चाहिए। आपकी तवज्जो मेरी तरफ होनी चाहिए। तमाम फराइज में से सबसे बड़ा फर्ज तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत है। और जितने भी गुनाह हैं कि जिनकी वजह से किसी मुजरिम को सजा मिले, उन तमाम गुनाहों में से सबसे बड़ा गुनाह मेरे नबी पाक साहिबे लोलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत और नामूस पर हमला है। इसलिए आज मरकज़े इल्म व हिकमत, मरकज़े इस्लाम जामे रज़विया ज़ियाउल उलूम की मरकजी तकरीबात में एक तकरीब तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत के उन्वान पे रखकर उम्मत को ये बताया जा रहा है कि सिर्फ तस्बीह का नाम इस्लाम नहीं, सिर्फ मिसवाक मारने का नाम इस्लाम नहीं,
सिर्फ पगड़ी पहनने का नाम इस्लाम नहीं, सिर्फ जिक्र और अज़कार पे अल्लाह की ज़रबे लगाने का नाम इस्लाम नहीं। इस्लाम जहां उन चीजों का नाम है, वहीं पर उस इस्लाम में सबसे बड़ा फर्ज आमना के लाल की इज्जत और नामूस की हिफाजत है। और आज से कई अशरे कब्ल इसी मरकज़े इल्म व हिकमत से जब सुलेमान रुश्दी की गुस्ताखियां सामने आई थी, तो इधर ही से एक आवाज बुलंद हुई थी, गुलामाने मोहम्मद जान देने से नहीं डरते, ये सर कट जाए या रह जाए वो कुछ परवाह नहीं करते। गिरामी उल मर्तबत हाज़रीन व सामईन, मैंने आप अहबाब के सामने आयत पढ़ी है। वैसे मशहूर तौर पर तो ये आयत है जिसे आम दीगर हवालों से भी तिलावत किया जाता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इसका आज के उन्वान से क्या लिंक है, तो मैं तर्जमा करता हूं और उसके बाद इंशाअल्लाह उस पर थोड़ी सी गुफ्तगू होती है। मालिक अर्ज़ो समा का हुक्म है, इस्तजीबू लिल्लाहि व लिर्रसूल इज़ा दाकुम लिमा युहयीकुम। ए कुरान सुनने वालों, ए दीन मतीन के मानने वालों, वैसे ये खिताब सबसे पहले मेरे नबी की सहाबा की पाक जमात से है, मेरे नबी की सहाबा की मुकद्दस जमात से गए। वो नूरी बज़्म के, वो नूरी शुरका कि जिनके उठने बैठने, जिनके बोलने, जिनके बुलाने की अदाओं को मेरे रब के कुरान ने बयान किया है। मेरे अल्लाह करीम ने खिताब फरमाया, ओ मेरे यार के यारो, ओ मेरे महबूब के प्यारो, और जब अल्लाह और उसका रसूल तुम्हें बुलाए तो उनके बुलाने पर हाजिर हो जाओ। लिमा युहयीकुम, अगर तुम अल्लाह नबी के बुलाने पे फौरन हाजिर हो जाओगे तो इससे तुम्हें क्या मिलेगा? कुरान कहता है लिमा युहयीकुम, इसका बदला ये मिलेगा कि रब तुम्हें जिंदगी दे देगा। अब आप गौर करें, मैं आप तमामी अहबाब से कहूंगा, सुनने वालों से, कि जरा सोचें कि जब अल्लाह और उसके रसूल का बुलावा आएगा और बुलाने पर जो लोग दौड़ के जाएंगे तो वो मरे हुए जाएंगे या जिंदा जाएंगे? बोलें, जिंदा जाएंगे। तो फिर अल्लाह ताला फरमाता है कि जब तुम आओगे तो मैं तुम्हें जिंदगी दूंगा, तो वो तो पहले ही जिंदगी है। पता चला पहले ही अगर कुछ हासिल है तो मजीद उसी तरह की चीज देना ये अट्रैक्टफुल नहीं है, इसमें अट्रैक्शन नहीं है कि यार एक बंदे को कहो तू आ मैं तुझे कोट पहनाऊंगा, वो कहेगा अच्छा भला कोट तो मुझे पहले मैंने पहना है। जब कहा जाए कि तुझे जिंदगी मिलेगी तो वो तो पहले ही का जिंदा है। पता चला जिस जिंदगी का दावा वादा है वो जिंदगी वो नहीं कि जो इस आने वाले को पहले से मिली है। पहली जिंदगी और है और ये जो दोबारा मिलने वाली जिंदगी है ये और है। अगर किसी को शक हो या समझ ना आए कि वो जिंदगी कौन सी है तो उस जिंदगी को समझना हो, अगर नीचे से ऊपर जाएं तो फिर गोलड़े के सुल्तान मेहर अली शाह की जिंदगी को देख लें, हजरत गाजी इल्मुद्दीन की जिंदगी को देख लें। अगर देखना है तो गाजी इस्लाम मलक मुमताज कादरी की जिंदगी को देख लें। अगर देखनी है वो जिंदगी तो फिर ऊपर जाते हुए अगर देखो तो फिर सुल्तान करबला की जिंदगी को देख लो, फिर हजरत मौला मुर्तजा की जिंदगी को देख लो, जनाबे फारूक आजम और सिद्दीक अकबर की जिंदगी को देख लो। सदियां बीत गई हैं, हर महफिल के अंदर रंग बताता है जैसे वो आज भी मौजूद है। अब यहां एक हदीस शरीफ मशहूर हदीस है, सुनने वाले सुनते रहते हैं कि अल्लाह के नबी सरवर कोनो मकान के मिशकात में भी ये दीगर सियाह के अंदर मौजूद है कि एक सहाबी रसूल नमाज पढ़ रहे थे, उधर हुजूर ने बुलाया। अब सहाबी रसूल ने सोचा कि नमाज अल्लाह की है
और बुलावा रसूलुल्लाह। लिहाजा उन्होंने ये सोच के नमाज को मुकम्मल किया और नमाज पढ़ने के बाद वो बारगाह रिसालत में हाजिर होकर अर्ज़ गुज़ार हुए, या रसूलल्लाह मैं हाजिर हूं, हुक्म इरशाद फरमाइए। अल्लाह के नबी ने फरमाया मैंने आपको पहले बुलाया था, उस वक्त क्यों नहीं आए? या नबी अल्लाह मैं नमाज पढ़ रहा था। अब जरा बताएं, इससे बड़ा उज़र कोई हो सकता है कि बंदा नमाज पढ़ रहा? भाई आपको कोई बंदा बुलाए और आप उसको कहें जी मैं नमाज पढ़ रहा था, तो आगे से वो कुछ बोल सकता है? नमाज अल्लाह का हुक्म है, इबादत है। लेकिन अब अल्लाह के रसूल की बात सुने। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि क्या तूने कुरान नहीं पढ़ा है कि जब अल्लाह और उसके रसूल का बुलावा है तो फौरन हाजिर हो जाओ? इसकी शरह में मुहद्दिसीन लिखते हैं कि अगर रसूल खुदा के बुलावे पर वो नमाजी वो सहाबी हाजिर हो जाते, वैसे अगर किबले से यूं मुंह फेर दो तो नमाज खत्म। अब्बा बुलाए कह दो जी मैं हाजिर हूं तो नमाज खत्म। थोड़ा सा खाना खा लो नमाज खत्म। चंद कदम यानी उठा के चल पड़ो नमाज, बोलते जाए ना जी, बोलते जाए ना, नमाज खत्म। और अगर कोई इस तरह मुनाफी सलात काम करे नमाज खत्म। लेकिन अगर अल्लाह का रसूल बुलाए, चले नमाजी जला जाए, हुजूर की बात सुने, किबले से मुंह 11 दफा भी फिरे, यूं घूम के उनके पास जाए, अब क्या है नमाज खत्म का नहीं, जहां से छोड़ के गए वहीं से पढ़ते रही, नमाज खत्म नहीं। वजह क्या है? इसका सबब क्या है? नमाज खत्म क्यों नहीं हुई? और नमाज को हुक्म यह है कि हुजूर बुलाए तो नमाज तोड़ के आओ, नमाज छोड़ के आओ। क्योंकि नमाज को छोड़ना तो इसलिए जो है ना वो जायज नहीं है कि अगर आप नमाज छोड़ेंगे तो ये अल्लाह तबारक व तआला की इबादत और अहम तरीन फरीजा है, तो आपके लिए उसका मुकम्मल करना जरूरी है। लेकिन अब बड़े तवज्जो से आपने सुनना है, अगर रसूलुल्लाह बुलाएं बंदा नमाज छोड़ के ना आए तो इसमें इम्कान है, इसमें हो सकता है कि अल्लाह के रसूल के बुलावे पर अगर बंदा ना आए तो हुजूर की दिल आजारी हो। तवज्जो रखिए, हुजूर की दिल आजारी हो। और रसूल खुदा की दिल आजारी से जितना नुकसान होने वाला है, नमाज पढ़ने से उतना फायदा होने वाला नहीं। इसलिए हुक्म दिया कि रसूल बुलाए, नमाज पढ़ रहे हो तो नमाज छोड़ के आओ, सफों को तोड़ के आओ महबूबे करीम की बारगाह में। अल्हम्दुलिल्लाह अज़ीम, इस्लाम हमारी ये तरबियत करता है कि हम अल्लाह के नबी सरवर कोनो मकां की जात से भी मोहब्बत करते हैं और हुजूर की सिफात से भी मोहब्बत करते हैं। गिरामी मर्तबत हाज़रीन, ये नामूस रिसालत नबी पाक की इज्जत और हिफाजत की पहरेदारी, हिफाजत नामूस रिसालत ये इतनी अहम चीज है। और इसके अलावा मैं अक्सर ये मिसाल दिया करता हूँ कि आप बताइए, आप सारे हज़रात ने सुना हुआ है, आप बताएं कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की एक नेकी एक तरफ, हजरत उमर की जिंदगी भर की नेकियां दूसरी तरफ, तो हजरत अबू बकर ने उस रात किया क्या था? भाई एक रात गुजारी, उस रात की वो हुजूर की खिदमत और गुलामी और हिफाजत की नेकी एक तरफ, नबी मुकर्रम साहिब औलाद की उम्मत के अजीम तरीन शख्स हजरत फारूक आजम की सारी जिंदगी की नेकियां दूसरी तरफ, तो नेकी वो रात वाली सब पर हावी हो गई। वजह क्या है? क्या उस रात, तवज्जो मेरी तरफ रहे, क्या उस रात जनाबे हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कोई लंबे चौड़े सजदे किए थे?
बताएं ना उस रात उन्होंने कौन सी ऐसी खास तस्बीह पढ़ी थी या इसमें आजम का विर्द किया था कि वो रात सारी नेकियों पर वो नेकी हावी हो गई। सोनियों प्यारियों सुनने वालों सुनो, जनाबे सिद्दीक अकबर की उस रात नेकी का नाम है नामूस रिसालत की हिफाजत, हुजूर की जात की हिफाजत। और जब आमिर बिन अब्दे भाई सोने अबू बकर सिद्दीक का जिक्र हुआ ना, तो फिर अब मौला अली का जिक्र भी तो होना चाहिए। और ये मरकज़ ज़ाउल-उलूम है, यहाँ सहाबा का जिक्र भी सीना तान के किया जाता है। और यहाँ अली पाक का नारा या अली पाक का नाम लेते हुए भी गल घोटू नहीं लगता। मौला अली के नाम पे भी यहाँ पर मचल के जिक्र अली को सुना भी जाता है, सुनाया भी जाता है। तो हजरत मौला कायनात ने आमिर बिन अब्दे वुद, क्या नाम लिया मैंने? आमिर बिन अब्दे वुद एक बहुत बड़ा दलेर, बड़ा पहलवान किस्म का आदमी। तो उसने मुकाबले के लिए ललकारा। हजरत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये सुना कि उसने कहा ए मोहम्मद है कोई मेरे मुकाबले में आने वाला, दोस्ताने गिरामी हर तरफ सन्नाटा तारी हो गया। एक बंदा खड़ा होता है और रिवायत के लफ्ज हैं कि वो खड़ा भी वैसे नहीं होता, जंप मार के खड़ा होता है, क्विकली खड़ा होता है। उस हस्ती का नाम ताजदार हल्लता गालिब अला कुल्ले गालिब इमामुल मशारिक वल मगारिब सय्यदुना अली इब्न अबी तालिब गए। आप खड़े होते हैं और खड़े होकर कहते हैं हुजूर मैं हाजिर हूँ। 3 बारों के बाद मेरे नबी ने तीसरी मर्तबा उन्हें जाने की इजाजत दी। जब मौला कायनात मैदान में गए, उन्होंने एक ही वार से आमिर बिन अब्दे वुद का सर तन से जुदा कर दिया। मेरे नबी एक पाक की खिदमत में जब वापस आए तो अल्लाह के नबी ने फरमाया ज़रबतु अलीय्यिन लियौमा खैरुम मिनस सकलैन। मैं जिन्नों इंसानों की नेकियां एक पलड़े में रखी जाए, दूसरे पलड़े में अली की आज की ज़र्ब वाली नेकी को रखा जाए तो अली की ये तलवार बाजी वाली नेकी सब पर हावी हो जाती है। अब यहां पर क्वेश्चन होता है कि जी मौला अली की बदर वाली तलवार भी चली, वो किधर गई? बाकी सहाबा की नेकियां किधर गई? हम यहाँ अकल के घोड़े नहीं दौड़ाते, हम यहाँ अकल का तराजू रखकर उस पर नापातोली नहीं करते। ये इंतखाबे मुस्तफा है। वो चाहे तो सिद्दीक अकबर की सारी जिंदगी की नेकियों में एक नेकी को चुन ले, और चाहे तो मौला अली की सारी जिंदगी की नेकियों में उस एक नेकी को चुन ले। यहाँ मेरे तेरे बस की बात नहीं, या चुनने वाला जाने या इंतखाब करने वाला जाने। इसीलिए फिर मालूम हुआ। अच्छा अब यहाँ पर ये समझें आखिर वजह क्या है। बेटा बैठ जाएं, एक एक बंदे को इशारा कर दें, जलसा नहीं है, जुम्मा है। तवज्जो मेरी तरफ रखें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमारी तरबियत की है, उससे हमें क्या पता चलता है कि हुजूर की नामूस की हिफाजत वाली नेकी सारी नेकियों पर हावी है। और हुजूर की गुस्ताखी, बड़ा जुमला में बोलने लगा हूं, हुजूर की गुस्ताखी सब गुनाहों से, बोलो सब गुनाहों से बड़ा गुनाह है। ये ऐसा गुनाह है कि इसकी सजा से इंसान तो इंसान है, जानवर भी नहीं बच सकते। असल नुक्ता ये बताइए। आज कहते हैं जी फलां ने कर लिया, गुनाह कर लिया, हुजूर की बेअदबी कर ली, बस आप कौन होते हैं आप उसको ओए हम यही तो बताते हैं हम कौन होते हैं। अल्लाह के रसूल सरवर कौनो मकान जो रहमतुल लिल आलमीन, फतेह मक्का हुआ तो कुतिया के बच्चे तारीख की किताबों में आते हैं, रास्ते में आ गए, साहबा ने अर्ज़ की हुजूर आपका ऑर्डर है।
कि हम मक्के में चारों तरफ से रश करें, हमला करेंगे नहीं, दाखिला करें। रास्ते में कुतिया ने बच्चे दिए हुए, अब क्या करें? हुजूर ने फरमाया रास्ता बदल दो। उस कुतिया के बच्चों को, कुतिया को भी हुजूर ने तंग नहीं किया। उसी अल्लाह के नबी से पूछा गया, या रसूल अल्लाह वो बदबख्त इब्ने खतल जो आपके खिलाफ गलत कलाम करता था, तौहीन करता था, और उसकी लोंडियां जो इस वजह से नाचती थी और रक्स करती थी कि ताकि लोग उनका रक्स देखकर रुक जाएं, और जब वो नाचती थी, रक्स करती थी, रुकती थी, तो बाकी जो लोग जमा होते थे, मतलब रक्स करती थी, लोग रुकते थे, लोग जमा होते थे, तो फिर वो इब्ने खतल हुजूर के खिलाफ बदकलामी करता था। अल्लाह के नबी ने फरमाया वो कहाँ हैं? या रसूल अल्लाह वो काबे के गुलाफ के नीचे छुपे हुए। अल्लाह के नबी ने फरमाया उनको वहीं पे कत्ल कर। एक तरफ रहमतुल लिल आलमीन जो कुतिया के बच्चों को भी अमान दे रहे हैं, और दूसरी तरफ वही रहमतुल लिल आलमीन फरमाते हैं कि काबे के सैन में नहीं, उस गुलाफे काबा के नीचे छुपे हुए उन मलऊनों को वासले ये भी नहीं कहा बाहर ले आओ। भाई हो सकता है ना बने में सजा देनी, बाहर ले जाकर नहीं, उधर ही कत्ल करो। पता चला हुजूर ने उम्मत को बता दिया कि बड़े बड़े गुनाह हैं, लेकिन सब गुनाहों से, जुर्मों से बड़ा जुर्म नबी पाक की तौहीन और गुस्ताखी। इसलिए हम कहते हैं कि उम्मत को हर वक्त इस अकीदे पे जमे और डटे रहना चाहिए, और उसको ये सदा लगानी चाहिए कि बतला दो गुस्ताख नबी को, गैरत मुस्लिम जिंदा है, मिटने का जज्बा कल भी और आज भी है। बोलिए जरा प्यारे नबी से मिलके पढ़ लें यार। प्यारे नबी से अपना रिश्ता कल भी था और आज भी है, सोने नबी से अपना रिश्ता कल भी था और आज भी है, प्यारे नबी से अपना रिश्ता। अब ये अल्हम्दुलिल्लाह उम्मत का बच्चा इस बात पे कायम दायम और वासिक है कि गुस्ताख रसूल की सजा सरतन से। मन सब्बा नबिय्यन, फिर बोलो मन सब्बा नबिय्यन। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये कौन तय करेगा कि कौन गुस्ताख है और कौन गुस्ताख नहीं? जज्बाती लोगों का नारे लगाता हुआ हुजूम जाहिल लोग तय करेंगे कि ये गुस्ताख है, कौन तय करेगा? इसलिए आज ज़ियाउल उलूम के इस स्टेज से ये पैगाम जा रहा है कि जिस तरह नबी पाक की नामूस की हिफाजत करना जरूरी है, उसी तरह इस्लाम ने बेगुनाह की जान की हिफाजत भी जरूरी करार दिया। ये मतलब नहीं है आज छोटी सी पोस्ट चढ़ती है मोबाइल पे कि चलो दौड़ो भागो फलां बंदे ने गुस्ताखी कर दी, ना आओ देखते हैं, ना ताओ देखते हैं, हमला, उसका इमलाक जला दी, बंदे को मार दिया। बाद में पता चला नहीं ये तो दो दुकानदारों का आपस का झगड़ा। कौन तय करेगा ये बात? क्या जाहिल दुकानदार? क्या जाहिल मजदूर? क्या आम लोंगड़ लुपाड़े लोग तय करेंगे? याद रखिए नामूसे रिसालत के हवाले से हमारे जज्बात को गलत तौर पर भी बहुत सारी कुव्वतें इस्तेमाल करती हैं। कईयों के सियासी मकासद होते हैं, वो बीच में नारा नामूसे रिसालत का लगा देते हैं। कईयों की जाती दुश्मनियां होती हैं,
वो बीच में उसको गुस्ताख कहकर उसको गुस्ताखी ये रसूल के इस हवाले से, पनिशमेंट के हवाले से आवाम को भड़का के उसका जीना मुहाल कर देते हैं। तो सुनिए, जिस वक्त तक किसी शख्स की तहरीर या तकरीर के ऊपर मुल्क के अक्सरियती उलमा इस बात को तय न करें, या उलमा से मुराद वो जज्बाती लोगों का चंद जज्बाती नौजवानों का तबका नहीं है, उलमा मुफ्तियान इस्लाम जब तक वो तय न करें कि वाकईतन ये गुस्ताखी है, उस वक्त तक किसी के लिए भी ये रवा और जायज नहीं है कि वो शख्स के ऊपर हाथ डाले। और हमारे मुल्क में तो वैसे भी कानून है 295C, हमारा फर्ज बनता है कि अगर किसी शख्स के हवाले से इस तरह की चीज सामने आए तो बजाय तहकीकात से पहले उसकी आग, दुकानों को जलाने के, घर जलाने के, उसकी बीवी बच्चों को हलाक करने के, हमारे लिए लाजिम और जरूरी है कि हम उसे पुलिस के हवाले करें, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करे, और उसके बाद फिर आसिया मलूना वाला काम ना हो, बल्कि जिस गुस्ताखे रसूल के लिए ये तय हो जाए कि वाकईतन ये गुस्ताखी रसूल का मुर्तकिब हुए, रियासत की जिम्मेदारी है कि उसको करारे वाकई सजा दे। और हम ये समझते हैं कि ये जो अंग्रेजी कानून पढ़े हुए जज हैं, इन जजों को समझ नहीं आ सकती है कि कौन सा जुमला तौहीन के ज़िम्मे में आता है और कौन सा जुमला नहीं आता। इसके लिए हम ये हमेशा से आवाज उठा रहे हैं, उठाते रहेंगे कि नामूस रिसालत का केस विफाकी शरई अदालत में चलाया जाए, ताकि शरई उसूलों को सामने रखकर ये तय किया जाए कि क्या वाकईतन इसकी तौहीन का ये सिलसिला बनता है या नहीं बनता। तो जहां हमारे इस मरकज से ये आवाज लगती है कि मन सब नबियन फक्तलुओ, वहीं पर ये आवाज भी लगती है कि हर एरे गेरे जज्बाती बंदे का काम नहीं है कि वो किसी को गुस्ताख डिक्लेयर करे। सियालकोट में एक वाकया हुआ, एक गैर मुल्की शख्स जिसको अरबी का पता ही नहीं है, उसके कार्ड के ऊपर नाम किसी का लिखा हुआ, उसने उसको नीचे फेंक दिया। भाई उसको पता ही नहीं है। अब आप में से कई जाहिल लोग हैं, जाहिल से मुराद अनपढ़, और उनको अंग्रेजी का पता ही नहीं इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, वो आए रोज अखबारें नीचे फेंक देते हैं, बाकी चीजें करते हैं। तो अब कोई बंदा उठे उठकर उसको गुस्ताख कह दे और गुस्ताख कहकर खुद ही अदालत लगाए, खुद ही फैसला करे, खुद ही जल्लाद बने और खुद ही सरतन से जुदा कर दे, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। ये बिल्कुल गैर शरई, गैर कानूनी, गैर अखलाकी चीज है। तौहीन रिसालत, उसके लिए ज़ाब्ते मुकर्रर हैं, उसके लिए बहुत सारी चीजें तय इस्लाम में कि कौन सी चीज तौहीन बनती है और कौन सी चीज तौहीन नहीं बनती है। लिहाजा मरकज इस्लाम जामे रज़विया ज़ियाउल उलूम से जहां ये यकीन की आवाज उठाई जा रही है कि हमें नफा हो या नुकसान हो, हम नामूस रिसालत की हिफाजत को अपना ईमान समझते हैं, वहीं पर यहाँ ये आवाज भी उठाई जा रही है कि नामूस रिसालत के कानून की आड़ में किसी बेगुनाह को मत रुकेदा जाए, बगैर किसी तहकीक के किसी शख्स को तौहीन रिसालत का मुर्तकिब या तौहीन सहाबा का मुर्तकिब कहकर उसकी अमलाक को मत जलाया जाए, उसको नुकसान न पहुंचाया जाए। हम ये दोनों चीजें इनको वाज़ेह तौर पर बयान करते हैं और इंशाअल्लाह ये तजदीद अहद, ये तकरीबात का मकसद है कि ज़ियाई मुरीदों, ज़ियाई कारकुनों, यहाँ के फजला को हर दफा एक नया जज्बा दिया जाए। तो ये नया जज्बा है कि कल भी हुजूर के नाम पर मरने मरने के लिए हम तैयार थे, आज भी हुजूर के नाम पर हम मरने मिटने के लिए तैयार हैं। और ये फकीर, आपको पता है कि जहां भी जाता है वो आले बैत की बात तो जरूर करता है, और उसके हवाले से यही है कि मौला अली पाक ने उस आमिर बिन अब्द वुद को जो कत्ल किया वो नामूस रिसालत की हिफाजत थी। और फिर याद रखें, जहां कहीं भी इस्लाम की बका की बात आएगी उसको बचाने वालों का नाम आएगा, आले मोहम्मद का नाम सर फहरिस्त आएगा। इसलिए हम हुजूर की आल के भी गुलाम हैं, हुजूर के सहाबा के भी गुलाम हैं। जरा लगाइए सदा नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे तहकीक,
शान सहाबा, शान अहले बैत, मरकज़ इस्लाम जामे रज़विया ज़ियाउल उलूम।